हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ सोमेश के साथ। रचना एक सेल्स ऑफिस में काम करती थी। 6 बजे जैसे ही ऑफिस की छुट्टी हुई तो रचना ऑफिस से कुछ दूर पैदल गई और वहां कार में कमल उसका इंतजार कर रहा था। रचना कार में बैठ गई, फिर दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में कमल के साथ उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि एक छत के नीचे सोमेश के साथ रहने के बाद भी उसे इतना सुकून नहीं मिलता जितना कमल के साथ होने पर मिलता है। पति होने के बाद भी सोमेश अजनबी सा क्यों लगता है। शादी का 1 साल कितना नीरस बीता। फिर मुलाकात हुई कमल से। यदि कमल का साथ नहीं मिला होता तो आज भी जिंदगी उतनी ही उदास और बेरंग सी होती। 1 घंटे बाद कार एक ढाबे पर रुकी। दोनों कार से उतरे और चाय पकौड़े का आनंद लेने लगे। तभी सोमेश के खास दोस्त धीरज की नजर रचना और कमल पर पड़ी। कुछ देर तक धीरज दोनों को देखता रहा। फिर उसने कॉल कर सोमेश को बताया कि उसने अभी अभी रचना को एक लड़के के साथ देखा। दोनों शहर से दूर ढाबे पर चाय पकौड़े का लुत्फ उठा रहे थे। ये सुन सोमेश बौखला सा गया। उस रात जल्दी से ऑफिस से घर आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। वो अजीब सी नजरों से रचना को देख रहा था। रचना को उसके व्यवहार को देख लग रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी तो नहीं गई, कहीं सोमेश को उसके और कमल के बारे में पता तो नहीं चल गया। रचना सारे काम निपटाकर बेडरूम में आई तो बड़े ही नाराजगी भरे स्वर में सोमेश ने उससे पूछा, अब तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है क्या? रचना सोमेश का सवाल सुन सकपकासी गई और बोली, ये कैसा सवाल है? सोमेश ने कहा, आजकल तुम मुझे देख खुश नहीं होती, मेरे साथ कहीं बाहर जाने की जिद भी नहीं करती, ना ही मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए कहती, ऑफिस से देर से आने पर मुझसे लड़ाई भी नहीं करती। क्या इन सब बातों से जाहिर नहीं होता कि अब तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है? रचना ये सब सुन बौखला सी गई। उसने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया कि तुम्हारे पास समय ही कहाँ है कि मुझे कहीं घुमाने ले जाएं। और रही बात ऑफिस से देर से आने पर लड़ाई करके, मैंने बहुत देख लिया, कोई फायदा तो होता नहीं, खामखा घर का माहौल खराब होता है सो अलग। सोमेश ने शिकायत भरे स्वर में कहा, अच्छा, यदि तुम मुझ पर दबाव डालती रहती तो शायद मेरी देर से आने की आदत बदल जाती। तुम कहीं बाहर जाने की जिद करती तो हम कभी न कभी कहीं न कहीं घूमने चले ही जाते। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई प्रेमी अपना मन बहलाने के लिए ढूंढ लिया है। यह सुनते ही रचना के दिल की धड़कनें बढ़ सी गई और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? सोमेश ने कहा, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो कि मेरी पत्नी होने के बावजूद तुमने अपना हक मांगना क्यों छोड़ दिया? रचना ने कहा, मेरे मांगने या ना मांगने से क्या होगा? क्या सब बदल जाएगा? तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही कहाँ है? सोमेश ने रचना का गला पकड़ते हुए कहा, कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। भले ही मैं तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाता हूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है और वो कभी भी कम नहीं होगा। यदि तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में भी सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रचना ने सोमेश की आंखों में देखा तो एक ज्वाला सी जलती दिखाई दी, जिसे देख वो डर सी गई। तभी सोमेश ने उसे गोद में उठा लिया और पलंग पर लेटा दिया। उस रात सोमेश ने बड़ी ही बेरहमी से उसे प्यार किया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में दबे हुए गुस्से को निकालने के लिए प्यार का सहारा ले रहा था। रचना उस रात बहुत समय के बाद तृप्त हुई थी। सारी रात पति से लिपटकर गहरी नींद में सोती रही। उसे ना तो कमल का ख्याल आया और ना ही अपनी शादीशुदा जीवन से कोई शिकायत महसूस हुई। अगले दिन रचना बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लंच के समय कमल ने रचना को कॉल किया और बोला, आज शाम चले लॉन्ग ड्राइव पर, फिर साथ में तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय भी पिएंगे। रचना ने रूखे स्वर में कहा, नहीं,
आज नहीं, 4 महीने से चल रही दोस्ती में आज पहली बार रचना के मुंह से इनकार सुन कमल हैरान हुआ और बोला, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जो इनकार कर रही हो? रचना ने कहा, तबीयत तो ठीक है। फिर कमल ने पूछा, मूड खराब है क्या? रचना ने कहा, मूड भी ठीक है। कमल ने पूछा, तो फिर क्या बात है, क्यों इतनी बेरुखी से इनकार कर रही हो तुम? रचना ने सच बताना ही सही समझा और कहा, शायद हमारे बारे में सोमेश को शक हो गया है। कमल ने पूछा, क्यों, उसने कुछ कहा क्या तुमसे? रचना ने कहा, हाँ, सोमेश पूछ रहे थे कि आजकल मैं कहीं बाहर ले जाने की जिद क्यों नहीं करती हूँ और उनके ऑफिस से देर से आने पर लड़ाई क्यों नहीं करती हूँ। कमल ने कहा, अरे तुम फालतू ही घबरा रही हो, उसके पास वैसे भी तुम्हारी खुशियों और इच्छाओं का ख्याल रखने के लिए फुर्सत ही कहाँ है। रचना ने कहा, पर फिर भी हमें होशियार रहना होगा। सोमेश बहुत ही भावुक होने के साथ साथ गुस्से वाले भी हैं। यदि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वे मेरी जान ले लेंगे। कमल ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और गुस्से से फोन काट दिया। जैसे ही ऑफिस की छुट्टी हुई तो रचना ने देखा सोमेश उसका गेट पर कार में बैठ इंतजार कर रहा है। मन ही मन रचना ने सोचा, अच्छा हुआ जो कमल को इनकार कर दिया, नहीं तो आज न जाने क्या हो जाता। सोमेश आज बहुत खुश दिख रहा था। दोनों मॉल गए, मूवी देखी और डिनर किया। घर आते समय सोमेश ने रचना से पूछा, तुम चुप सी क्यों हो? पहले तो बातें कर करके मेरे कान पका देती थी, अब क्या सारी बातें खत्म हो गई? रचना ने कहा, मैं ही तो बोलती हूँ, आप तो बस हाँ ना में ही जवाब देते हैं। सोमेश ने कहा, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले के जैसे मुझसे खुलकर बातें नहीं करती हो अब। रचना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कम बोलने की आदत आपकी है, मेरी नहीं। सोमेश ने कहा, तो फिर ठीक है, आज मैं ही बोल लेता हूँ। रचना हैरानी से सोमेश को देखने लगी। दोनों घर पहुंच गए। रात को बेडरूम में जब रचना गई तो सोमेश ने कहा, देखो रचना, मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी। 2 समय पेट भर रोटी भी नहीं मिल पाती थी हमें। मेरे माता पिता ने मेहनत कर मुझे पढ़ाया लिखाया। बचपन से ही मेरे अंदर एक जुनून सा था कि बहुत रुपए कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। उस गरीबी के माहौल ने मेरे अंदर एक हीन भावना भर दी। दौलत की चाह में मैं अंधा हो गया और मैंने तुम पर ध्यान तक ना दिया, तुम्हारी इच्छाओं भावनाओं को भी नहीं समझा। मुझे लगा यदि मैं तुम्हें सर पर बैठाऊंगा तो तुम मुझ पर ही हावी हो जाओगी। इसी के चलते तुमसे कम बात करता, तुम पर कम ध्यान देता। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पति होने के नाते तुम्हारी इच्छा भावना का ख्याल रखना मेरा धर्म है। इसी ना समझी के चलते मैं तुमसे बहुत दूर हो गया। इस बात का एहसास मुझे कल रात हुआ। प्लीज, यदि तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम मुझसे कभी दूर मत जाना रचना। सोमेश की आंखों में आंसू थे। रचना ने कहा, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। सोमेश रचना के हाथों को चूमने लगा। रचना भी रोने लगी। आज आंसुओं के साथ रचना के मन की सारी शिकायतें भी बह गई थी। 2 दिन बीत गए। रचना ने कमल से बात तक नहीं की। कमल ने फिर ऑफिस के लंच टाइम में कॉल किया रचना को और फिर रचना से मिलने को कहा। पर रचना ने कहा, देखो कमल, मैं सोमेश को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगी। यह सुन कमल रचना पर दबाव बनाने लगा और बोला, तुम्हें उस सोमेश की फिक्र है, पर मेरे नाराज होने की जरा भी चिंता नहीं है। रचना ने कहा, यदि पति को जरा भी पत्नी के चरित्र पर शक हो तो पत्नी को उस दोस्ती को तोड़ देना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम समझ रहे हो ना कमल? कमल ने कहा, अच्छा, ये बात मत भूलो कि उसी पति के बेरुखी भरे व्यवहार के कारण तुम कुछ समय पहले बहुत दुखी और अकेली सी थी। तब उस मुश्किल समय में मैंने ही तुम्हारे अकेलेपन को दूर किया था। आज पति ने प्यार से क्या 2 बोल बोल लिए तो तुमने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका। रचना ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना कमल, प्लीज। कमल ने कहा, तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला है। पहले अपना दिल बहलाया और अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। जानता हूं मैं तुम जैसी औरतों को,
कमल रचना का अपमान करने लगा। रचना ने कहा, मुझसे ऐसी अभद्र भाषा में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे ना? कमल ने कहा, तो तुम्हें भी मेरी भावनाओं के साथ खेलने और मेरा दिल तोड़ने का भी हक नहीं है, समझी ना? रचना ने गुस्से से कहा, प्लीज चुप भी रहो अब। कमल ने गुस्से से कहा, चुप क्यों रहूं? ठीक है, यदि तुम नहीं आना चाहती तो मैं एक काम करता हूँ, जो भी तुमने व्हाट्सएप चैट में अपने पति की बुराई की है वो सब सोमेश को भेज देता हूँ। कमल की धमकी सुन रचना ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कमल ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, डर गई? मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, पर तुम मुझसे लड़ रही हो और मैं तुम जैसी दोस्त को खोना नहीं चाहता। मुझे मजबूर मत करो। रचना ने कहा, आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों के जाल में आकर तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझ बैठी थी और तुमसे सब बातें शेयर कर बैठी। अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने सच में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी और कभी नहीं मिलूंगी, और आगे से मुझे कॉल भी मत करना, समझे? नहीं तो मेरे पति ही तुमसे निपटेंगे। यह सुन कमल हंसने लगा तो रचना ने फोन काट दिया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कमल को दोस्त बनाकर और सारी बातें शेयर कर उसने अच्छा नहीं किया। उस रात रचना सोमेश के सीने से लग बहुत रोई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं पागल आपको समझ ना सकी। आप मुझे माफ कर दो। सोमेश ने कहा, नहीं, गलती मेरी है। मैंने अपने रूखे व्यवहार से तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। रचना ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रचना ने सारी बातें सोमेश को बता दी। सोमेश ने कहा, रचना, इसमें भूल मेरी थी, तुम्हारी नहीं, और तुम्हें अपनी भूल का एहसास है। और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, हम अतीत की सारी बातें भूल वर्तमान में जिए और एक दूसरे से मन की सारी बातें शेयर करें और अच्छे पति पत्नी बने। रचना को यकीन नहीं हो रहा था कि सोमेश ने उसकी बातों को सुनकर भी उसे कुछ नहीं कहा और उसे अपनी नजरों में गिरने से बचा लिया। सोमेश के प्यार, विश्वास और व्यवहार ने आज रचना के दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। उसका कद उसकी नजरों में बहुत ही ऊंचा हो गया था। कमल ने रचना को कॉल किया तो सोमेश ने उसे अच्छा खासा जवाब दे दिया। उसके बाद कमल कभी भी पलटकर रचना के करीब नहीं आया। रचना और सोमेश बहुत खुश थे एक दूसरे का साथ पाकर। उस रात यदि यह सब ना होता तो दोनों के बीच की दूरी कभी कम नहीं होती। पति पत्नी को एक दूसरे को समय देना चाहिए, चाहे कितने भी क्यों ना व्यस्त हो, नहीं तो रिश्तों में दूरियां आ ही जाती है। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।